फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सेल्फ फेस एकेडमी। एक क्वेश्चन है जो अभी भी बच्चे स्टूडेंट्स फेस कर रहे हैं, बहुत सा इशू है। जो मेजर प्रॉब्लम है आपके मॉक अटेम्प्टिंग में, विच इज इजी क्वेश्चंस तक आप पहुंच ही नहीं पाते हो या सारे इजी क्वेश्चंस आप देख ही नहीं पाते हो। कैसे आपको पेपर ऐसे देना चाहिए कि आपके सारे क्वेश्चंस इजी एटलीस्ट निकल जाए। फुटबॉल सेक्शन में ऑब्वियसली आरसी एंड वीए तो चीज़ें, ऐसा नहीं है कि पहला आरसी आया तो पहले आरसी में बहुत से बच्चों का क्राइटेरिया होता है कि वो लेंथ देख करके छोड़ते हैं। लेंथ देख करके, सिर्फ पढ़ा भी नहीं, लेंथ देखी, ओह ये तो बहुत लंबा है, इसमें तो 5 पैराग्राफ है, कैसे करेंगे भाई। ये नहीं क्राइटेरिया होना चाहिए। छोटी से आरसी या छोटे से क्वेश्चन को भी डिफिकल्ट बनाने पर आए तो कितना बनाया जा सकता है। ये तो बड़े बड़े भी इतने होते हैं, चाहे पजल हो, चाहे क्वांट का क्वेश्चन हो, चाहे आरसीज हो, बड़े बड़े में भी इतने इजी इजी सी चीजें होती हैं। लेंथ क्राइटेरिया रखो, लेकिन स्टार्टिंग की 4-5 लाइनें रीड करके रखो। अगर आप ये वाली हैबिट 3-4 मॉक 5 मॉक तक कर लोगे ना, तो आपको पता भी नहीं चलेगा, आप प्रॉपर पेपर अटेम्प्ट करने लगो। थोड़ी सी लाइन पढ़ी आपने, फिर देखा। एंड कीप अ टैब ऑन योर टाइम ऑल्सो, ठीक है। आप देखिए, बीच बीच में मॉक में ऑब्जर्व कीजिए कि आपको आरसी पढ़ने में कितना टाइम लगता है। जैसे बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे बोलते हैं कि आरसी तो हमने 5 मिनट में पढ़ लिया, लेकिन क्वेश्चंस को करने में 10 मिनट लगा देते हैं, एंड दैट इज वाई होल आरसी टेक्स 15 मिनट्स। तो अगर आपने आरसी 5 मिनट में पढ़ लिया है, विच मीन्स कि आपकी स्पीड में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्वेश्चन को सोचने में, उसके ऑप्शंस को गॉज करने में, उसको एलिमिनेट करने में आपको टाइम लगता है। तो आपको वर्क वहाँ ज़्यादा करने की ज़रूरत है। तो आप अपार्ट फ्रॉम मॉक जो भी आप प्रैक्टिस करते हैं, आप उन सब चीज़ों पे ध्यान दीजिए। आप आरसी की जब प्रैक्टिस कर रहे हो तो अपने आप को फोर्स कीजिए, बार बार जल्दी जल्दी समझने की कोशिश करो। एंड इसका एक मेजर रीज़न कॉन्सेंट्रेशन भी होता है। अगर मैंने आरसी पढ़ते वक्त सारे पॉइंट ढंग से पढ़े हैं, जो छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे क्या हो रहा है, तो 2 ऑप्शंस आप बहुत इजीली एलिमिनेट कर देते हो यार 4 में से। बाकी के 2 ऑप्शंस के लिए आप कभी-कभी आप आरसी थोड़ा बहुत रेफर बैक भी कर सकते हो। आप देख सकते हो कि कहाँ पे ये वाली चीज़ लिखी गई थी, उसमें एग्जैक्ट क्या कह रहा है। आप कुछ-कुछ वर्ड्स पे स्ट्रेस करो। आप इतना समझने की कोशिश करो कि जो ट्रैप्स होते हैं वो 1-2 वर्ड्स का इधर-उधर करके ही डाले जाते हैं, ठीक है? तो उस आर्ट को डेवलप करने की कोशिश करो, ठीक है? रही बात वीए सेक्शन की, आपको अगेन मैं सजेस्ट करती हूँ कि एटलीस्ट लास्ट के कम से कम 10 मिनट तो आपको वीए के लिए रखने चाहिए। कि 30 मिनट्स का पेपर है, मतलब स्टार्टिंग के 30 मिनट्स में हमने आरसी को दे दिए, चाहे आपके 2 हुए, 3 हुए, जितने भी हुए, लेकिन वीए के लिए आप 10 मिनट तो, 2 मिनट बे मिनिमम एक क्वेश्चन पे तो लगाओगे। बीट ऑड वन आउट, पैरा जंबल है, पैरा समरी है, तो अगर 2 मिनट भी लगाओगे तो 5 क्वेश्चंस कर पाओगे उस हिसाब से, ठीक है। तो 10 मिनट तो देने चाहिए आपको। तो इट्स लाइक कि मैंने अपने टाइम का बाइफरकेशन कर लिया है। हाँ, आप ये ज़रूर कर सकते हो, वो आप ट्राई करके देखो कि आप पहले आरसी पिक करना बेटर प्रेफर करते हो कि वीए पिक करना। बहुत से लोग कंफर्टेबल होते हैं कि उनको वीए ज़्यादा सही लगता है, और वीए में भी वो सोचते हैं कि भैया पैरा जंबल बिल्कुल लास्ट में करेंगे, और वन आउट एंड पैरा समरी करके निपटा के रख लिया, फिर आरसी आते हैं एंड देन पैरा जंबल कर लेते हैं। क्योंकि पैरा जंबल में ऐसे होता है ना कि अगर 5 का आया स्पेशली, तो उसमें प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है ठीक होने की, ठीक है। तो इसलिए पैरा जंबल प्रेफर लोग बिल्कुल लास्ट में करना प्रेफर करते हैं। तो आप ये भी कर सकते हो कि इंस्टेड ऑफ पहले आरसी करने की बजाय पहले अपने वीए के मेजर क्वेश्चंस देख लिए। एंड थोड़ा दिमाग में भी ये रखता है ना कि साइकोलॉजिकली बहुत चलता है हमारा ब्रेन, कि अगर मान लीजिए स्टार्टिंग के मैंने 6 मिनट में वीए के ही 4-5 क्वेश्चंस भी कर लिए हैं, तो पैलेट को ग्रीन होता हुआ देखते वक्त ना ऐसे लगता है कि हाँ कुछ क्वेश्चंस तो कर लिया, तो वो प्रेशर थोड़ा कम देता है आपको, ठीक है। तो दिस वाज अबाउट वीए, कि हमने आरसी बिना पढ़े नहीं छोड़ना है, 2-4 लाइनें उसकी पढ़नी है एंड टाइम को अपना सेग्रीगेट करना है। प्लस आप अपना देखो कि आपको पहले वीए करना है कि आरसी करना है, ठीक है। बात करते हैं एलआर सेक्शन की। एलआर में अगेन क्वेश्चन स्किपिंग वगैरह ये जो चीज़ें हैं, सेम वीए जैसा ही है एलआर भी, क्योंकि इट्स लाइक कि क्लस्टर है, पजल्स होती हैं आपकी। तो पहले तो आपने देखना है कि आपकी 4 पजल्स है कि 5 पजल्स हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली 5 पजल्स है तो मेरे पास बैंडविड्थ बढ़ जाती है मेरी पजल्स चूज करने की। तो 5 में से 3 पजल्स तो अगर मैं कर सकती हूँ, कर पाती हूँ, इतना है कि मेरा 3 पजल्स आप पिक करनी चाहिए। अगर 5 आई है, 5 में से 3 तो आपको करनी चाहिए, बे मिनिमम 2, एक तो नहीं कर सकते, राइट। तो अगर 4 है तो 4 में से 2 होनी चाहिए, 5 है तो 5 में से 3 कर लेनी चाहिए आपको। अब वो 3 पजल्स कौन सी है, उसके लिए मैंने वन ऑफ द वीडियोस में भी बताया था। तो व्हाट यू कैन डू, आप क्वेश्चन पेपर वाले बटन पे क्लिक करके एक ग्लैंस में 5 पजल देख सकते हैं। नहीं तो इतना तो आइडिया आपको मॉक देते देखते लग गया होगा कि जनरली 1 to 4 या 1 to 5 में एक सेट होता है, या 1 to 6 में हो गया 6 क्वेश्चंस का है, तो फिर देन अगला क्वेश्चन आप देख सकते हो। बट अगेन सेम चीज इसमें मैं बोलूंगी, डू नॉट थिंक कि लंबी पजल है, उसके 10 पॉइंटर्स हैं, इस बेसिस पे मैंने वो पजल छोड़ दी, ठीक है। आप पढ़ के देखो, अगर वो पजल आपको लग रहा है, जैसे डीआई है, कोई चार्ट है, कोई वेब आ गया है, आप रीड करके तो देखो एक बार, हो सकता है वो नंबर बहुत सिंपल हो, सिर्फ देखने में से लग रहा है। अलॉन्ग विद दैट उसके क्वेश्चंस भी देखो,
अगर मान लो एक पजल ऐसी तरह की जिसके सारे क्वेश्चंस थीटा बेस्ड हैं, ठीक है, तो ऑब्वियसली उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। प्लस अगर उसको रीड करके देखो, अगर आपको बहुत सीधी सिंपल सी लग रही है कि बस ऐसे बनाना है, फॉर एग्जाम्पल इसके लिए आप चाहो तो 2020 स्लॉट 1 की वेन की पजल उठा के देखो। 4 की वेन थी, टीटा क्वेश्चंस, ऑल 4 क्वेश्चंस वर टीटा, बट इतनी आसान पजल थी ना जिसको 4 का वेन बनाना आता है, मतलब डेटा ऐसे दे रखा है थाली में सजाकर कि बस भैया भर दो, प्लस माइनस कर दो और मैं आंसर बता दो। अब अगर वो वाला क्वेश्चन मैं सोचूं कि टीटा क्वेश्चन है, टीटा क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लगता है और मैं छोड़ दूं उसको, तो मेरे 4 क्वेश्चन 12 नंबर मैंने ऐसे ही छोड़ दिए। ठीक है, जिसको 4 का वेन आता है उसको तो वो छोड़ना नहीं चाहिए था। सेम गोज, मैं कहना सिर्फ ये चाहती हूँ कि ये सोच के मत छोड़िएगा कि टीटा क्वेश्चन है तो छोड़ दो, एमसीक्यू वाले में तो एटलीस्ट ऑप्शन दिखता है, पता चल रहा है आंसर है। आप पहले पजल पढ़ो, देखो कि ये वाली पजल से मैं कंफर्टेबल हूँ कि नहीं हूँ, इतना मुझे आता नहीं आता। क्वेश्चंस को रीड करो, क्वेश्चन में इफ, कैन, पॉसिबल ऐसे वर्ड्स दे रखे हैं तो समझ जाओ कि भैया केसेस बन रहे हैं, एक तो केसेस ऊपर से टीटा, तो बाद में आते हैं हम, ठीक है, तेरे को मैं देखता हूँ बाद में। फिर अगर आपको लग रहा है कि केसेस वाली नहीं है तो आप देन एंड देयर सॉल्व कर लो। सेम गोज विद डीआई, अगर आपको वेब देख के लगता है, अगेन इफ यू आर कंफर्टेबल विद द रेशियो प्रोपोर्शन एंड परसेंटेजेस तो आप उसको बेटर कर पाएंगे। ठीक है, बहुत से लोग होते हैं जो डीआई की लाइन ग्राफ, वेब चार्ट देख करके आइडिया लगा लेते हैं कि इंक्रीमेंट है डिक्रीमेंट है कितना होगा, तो उसको कहते हैं कि आपको डीआई रीड करना आता है कि नहीं आता। अगर आप उसमें कंफर्टेबल है तो ऑब्वियसली आपको वो वाली पजल अटेम्प्ट करनी चाहिए। बट अगर मान लो वो वाली पजल मेरी 5वें नंबर पर है और मैं स्टार्टिंग के 3-4 में उलझी रही, तो मैं कैसे कर पाऊंगी उसको। ठीक है, तो उसके लिए आपको एटलीस्ट 5 पजल को एक ग्लिम्स देना जरूरी है। आप स्किम कर करके आप देख लो एक बार स्टार्टिंग के लिए। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, जो मैंने एलआरडीए की स्ट्रैटेजी बताई थी उसमें मैंने मेंशन किया था कि आप क्वेश्चन पेपर पे क्लिक करके एक बार देख सकते हो सब में, नहीं इनिशियल के या तो 4 मिनट लगा करके 3-4 मिनट इन्वेस्ट करो। अब देख लो हर एक पे पैलेट पे जा करके क्लिक करके कि ये वाली पजल इस बारे में है, मेरे एरिया की है कि नहीं है, मुझे करनी है नहीं करनी, फिर ये वाली पजल, फिर ये वाली पजल, फिर ये वाली पजल। ठीक है, 6 वाली करनी है कि 4 वाली करनी है। अगर 2 6 वाली है तो चांसेस है उसमें एक 6 वाली ईजी हो। ठीक है, और फिर एक 6 और एक 4 वाली आप ट्राई कर सकते हो। 10 क्वेश्चन 30 मार्क्स, आप इस हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हो। नहीं तो दूसरा आप ये कर सकते हो कि पहली पजल आई, रीड करी, डूएबल लग रही है, डू इट देन एंड देयर। दूसरी पजल आई, थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रही है, पढ़ के देखा, 2 मिनट लगाए, सॉल्व करके देखने की कोशिश करी, नहीं समझ आ रही, लीव इट, तीसरी पजल पे आए। बट स्किपिंग इज एन आर्ट, यू मस्ट मास्टर इट। ठीक है, अगर आप स्किप करना नहीं सीखे आप पक्का ट्रैप में फंसोगे और आपका इजी क्वेश्चन छूटेगा। इजी क्वेश्चन छूटने का सबसे बड़ा रीजन यही होता है कि हम स्किप नहीं कर पाते हैं। जो लगता है ना, और ये वाली चीज हमने क्वांट में सबसे ज्यादा कॉस्ट करती है, स्किपिंग वाली जो चीज है ना, हम फिर भी इस वाली जो चीज से कि हम क्वेश्चंस विजिट नहीं कर पाते हैं, ये वाली चीज हम जनरली मोस्ट ऑफ द केसेस में क्वांट में करते हैं। एलआर और उसमें तो कम होता है। हालांकि एलआर में तब हो जाता है कि हम अगर गलत पजल में फंस गए हैं तो हम इजी पजल छोड़ देते हैं। जैसे इट हैपेंड विद मी वे बैक, बहुत साल पहले की बात है, जब मैंने कैट दिया था तब मैं गलत पजल में फंस गई थी एंड जब बाद में आए तो पता चला कि एक ईजी पजल बिकॉज ऑफ दैट मेरी छूट गई। ठीक है, तो उस टाइम पे ऑब्वियसली मुझे बहुत रिग्रेट हुआ था कि यार इजी पजल छूट गई। बट थैंक गॉड, थैंकफुली जो मैंने पजल की थी, जिसमें मैं फर्स्ट गई थी और जो बाकी की पजल की थी वो मेरी सारी सही थी। तो थोड़ी सी क्योंकि मेरी हाई थी तो मैं बच गई, बट स्टिल ऑब्वियसली मुझे रिग्रेट था कि ईजी पजल मेरी रह कैसे गई। सबसे बड़ा नुकसान और कुछ नहीं हो सकता। तो गलत पजल में फंस भी गए हो अगर आप, तो उसमें स्किप जल्दी करो। ठीक है, तो अभी अगर आप फंस गए हो, देखो इससे तो हम बच ही नहीं सकते हैं। ऐसा तो कुछ है नहीं कि ना कि भैया मेरी दूसरी पजल आई तो हो गई, तीसरी आई हो गई, नहीं, ऑब्वियसली फंस सकते हैं हम, बहुत नेचुरल सी चीज है। बट देन उससे निकलना भी तो हमें सीखना पड़ेगा ना। ठीक है, तो स्किप करना सीखिए आप। तीसरी जो हमारा सेक्शन आता है क्वांट का, जिसमें हमें सबसे ज्यादा इस टेक्निक को मास्टर करने की जरूरत है। उसके लिए आप क्या करना चाहिए आपको, जो मुझे लगता है कि इनिशियल के आप 20 मिनट 25 मिनट, ठीक है, 40 मिनट्स के सेक्शन में इनिशियल के 25 मिनट्स आप सिर्फ उन क्वेश्चंस पे ध्यान दो जो क्वेश्चंस आपके फोर्टे के हैं। इतना तो आपको पता होना चाहिए, नहीं तो आप भी जाकर के पेपर पे लिखो कि ये जो एरियाज है, जैसे परसेंटेजेस है, रेशियो प्रोपोर्शन है, मिक्सचर एलिगेशन है, टाइम एंड वर्क है, टीएसडी है, ज्योमेट्री है, ये सारे मेरे कंफर्टेबल एरिया के हैं। एडवांस अलजेब्रा, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, ये सारे थोड़े से अनकंफर्टेबल एरिया क्या, मतलब आई एम वेरी, मतलब मैं कर लूंगा या कर लूंगी क्वेश्चंस, बट नॉट इन दी वेरी फर्स्ट ग्लैंस। ठीक है, और वैसे वर्सा जैसा भी आपको ऐसा लगे, इट्स नॉट दैट कि यही है जो आपको लगे। तो जब आप इनिशियल के 25 मिनट्स में हो तो उस 25 मिनट्स में
आप सिर्फ अपने एरिया के क्वेश्चंस कीजिए, प्लस ऑब्वियसली देख लीजिए और एक बार क्विक रीड करके, क्यों ऐसा नहीं है कि आपके एरिया का जो क्वेश्चन आएगा वो आसान ही होगा, हो सकता है उसी क्वेश्चन को थोड़ा उसने ट्रिकी बना दिया और उसमें ही आप फंस जाओ, ठीक है। तो आप उसको एक बार रीड करके देखिए, हो रहा है फटाफट से करते जाइए। एंड अगर आपको लग रहा है कि ये वाले क्वेश्चन में मतलब 2 मिनट आपने 1 मिनट लगा दिया, 1 मिनट के बाद अगर आपको लग रहा है कि नहीं क्लिक कर रहा है यार, नहीं क्लिक करा, लीव इट फास्ट भैया, लीव करना उसको बहुत ज्यादा जरूरी है। आपका टारगेट उस टाइम पे सिर्फ इतना होना चाहिए कि 25 मिनट्स में मुझे पूरा पैलेट क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 22 तक जितने भी 22-24 आते हैं, मुझे एक बार कर्सरी ग्लैंस लेना है। मुझे एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए इस 25 मिनट में कि मैंने देखा तक भी ना हो, ठीक है। सो दैट जब 25 मिनट हो जाए, मैं पूरे लास्ट के क्वेश्चन तक एक बार विजिट कर लिया, अब सांस ले सकते हो आप। आपके पैलेट में ना आपको जब दिखेगा कि 7, 8, 9 क्वेश्चन थोड़े से ग्रीन हो गए हैं, आपको लगेगा कि आपने फ्रूटफुली कुछ कर लिया है, ठीक है। बेयर मिनिमम 7 क्वेश्चंस लेके चलते हैं, पर 9 भी नहीं लेके, ठीक है। तो 7 क्वेश्चन भी अगर हमने 25 मिनट्स में कर लिए होंगे, तो रिमेनिंग 15 मिनट में अब आपके पास एटलीस्ट ये पता है आपको कि इस जगह पे ये वाला क्वेश्चन थोड़ा इजी सा था, इस जगह पे ऐसा सा क्वेश्चन देखा था मैंने, तो ये वाला ट्राई कर लेते हैं, तब आप थोड़ा सा पिक बेटर कर पाओगे, ठीक है। तो उस रिमेनिंग 15 मिनट्स में अगर आपने लेट्स से 3 क्वेश्चंस और कर लिए, ठीक है, तो 3 क्वेश्चंस और कर लोगे, फुर्सत में बोल रही हूँ, 3 क्वेश्चंस 5 मिनट पर क्वेश्चन, ठीक है, बेयर मिनिमम लगा करके, तो 10 क्वेश्चंस विद 100% एक्यूरेसी, 30 मार्क्स, यू आर गुड टू गो, ठीक है। तो अगर सेम 30 लेकर आ जाओगे, 90 मार्क्स ले आए, तो भाई कितना अच्छा हो जाएगा। 90 मार्क्स पे तो आपकी 98 प्लस परसेंटाइल बन जाएगी, तो बहुत अच्छी चीज़ है। ट्राई दिस थिंग, ठीक है। तो अगेन सेम ही चीज़ देखिए, मैंने तीनों सेक्शन में आपको सेम ही चीज़ बोली है कि अपने टाइम का वॉच रखिए, अपने टाइम को सेग्रीगेट कीजिए। वर्बल में भी मैंने यही बताया था और सेम क्वांट में बता रही हूँ, टाइम को सेग्रीगेट कीजिए। 25 मिनट्स, 20 मिनट्स, जैसे वर्बल में तो मैंने 30 मिनट्स का टाइम दिया था हर चीज़ के लिए, एंड देन लास्ट के 10 मिनट्स मैंने बोला था वीए के लिए आप रख सकते हो। और स्टार्टिंग के 5-6 मिनट हमने पहले वी के कुछ क्वेश्चन देख लिए, फिर आरसी देख लिया, एंड देन वापस वी पर आ गए। सेम मैंने आपको पजल में बोला था, पजल में स्टार्टिंग में या तो आप 3-4 मिनट इन्वेस्ट कीजिए कि कौन कौन सी आपको पजल देखनी है, करनी है, ये सेट आपने पिक कर लिए, या फिर कर रहे हो, रीड किया, देन एंड देयर किया, एंड देन स्किप फटाफट किया, ठीक है। क्वांट में स्किपिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, गलत क्वेश्चन में फंसने के चांसेस होते हैं। वहाँ पर इसलिए कम होता है क्योंकि वो क्लस्टर होता है। क्वांट में हर क्वेश्चन अपने आप में एक इंडिविजुअल है, हर क्वेश्चन को शुरू से पढ़ना है, हर क्वेश्चन में सेम ही मतलब अलग से नया कॉन्सेप्ट लगाना है। पहला क्वेश्चन रेशियो प्रोपोर्शन का है, तो दूसरा क्वेश्चन ज्योमेट्री का दे देता है, फिर पीएनसी दे देता है, फिर कुछ आ जाता है, तो स्विच करने में भी टाइम लगता है ब्रेन को, ठीक है। तो आपको उस सब चीज़ों से भी एक्लिमेटाइज होना है, तो इट्स बेटर होता है कि भैया पहले 25 मिनट में अपने एरिया के कंफर्टेबल क्वेश्चन कर लो। जब वो कॉन्फिडेंस आने लग जाता है ना, पैलेट में दिखता है कि इतने ग्रीन हो गए हैं, इतने क्वेश्चंस कर लिए, एटलीस्ट मैंने इजी क्वेश्चंस कुछ नहीं छोटे हैं, मैंने सारे क्वेश्चंस देख लिया है, यहाँ पर ये क्वेश्चन है, तब आप सेकेंड राउंड में बेटर कर पाओगे। तो इट्स लाइक कि ब्रेक योर टाइम इन 2 राउंड्स, ठीक है। तो उस हिसाब से आप करेंगे। ट्राई दिस थिंग, ये टेक्निक करके देखो 2-4 मॉक तक, एंड सी कि अगर ऐसे आपका स्कोर बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, मतलब कुछ तो पॉजिटिव होगा। अगर आपका स्कोर देखो, ड्रास्टिकली वाली बात नहीं होती है कि बहुत ड्रास्टिकली बढ़ जाएगा, लेकिन अगर मुझे मेरे इस सब करने से 10 नंबर भी एक्स्ट्रा मिलते हैं, तो इट मीन्स कि इसमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव मैंने किया। उस पॉजिटिव पे फोकस कीजिए कि ये चीज़ चेंजेस किए थे जिसकी वजह से यहाँ बेटर हो पाया। वो एनालिसिस आपको अच्छे से करना आना चाहिए। एनालिसिस अच्छा करेंगे तो इम्प्रूवमेंट अच्छा होगा आपका, ठीक है। तो इसी के साथ ऑन पॉजिटिव नोट, चलिए आज की वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। मिलेंगे अगली वीडियो में विद बहुत सारे मोर इनपुट्स एंड पॉजिटिव चीज़ें। कुछ भी आपकी क्वेरीज हैं तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू गाइज। चलिए, कीप पेसिंग योरसेल्फ, ऑल द वेरी बेस्ट इन योर जर्नी, एंड अच्छे से एग्जाम दीजिएगा, फॉर्म वॉर्म भर लीजिएगा, आप अपने जितने भी फॉर्म्स निकले हुए हैं, ठीक है। एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय, टेक केयर।